हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपसे हम कुछ बात शेयर करने वाले हैं। और मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि भाई के थोड़ा सा घर में शादी होने की वजह से और काम में इतनी बिजी होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वीडियो नहीं दे पाया। तो चलिए, यहाँ से आज कुछ वीडियो मैं आपको दूंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि हर एग्जाम में ये छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं, आपका एक टॉपिक 1 नंबर का दिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में अनुच्छेद 12 के बारे में कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। मैंने अनुच्छेद 11 भी करा चुका हूँ और अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 में किस किस चीज़ की बातें कही गई है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए, यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कहा कि अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 संविधान का भाग 3 है जिसका मूल अधिकार से शुरू होता है। अब देखिए, भाग 1 भाग 2 सब करा चुका हूँ। ठीक है, अब हम कराएंगे, क्या कराएंगे, हम भाग 3 कराएंगे। मूल अधिकार की शुरुआत करता है, यह राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। किसकी भाषा को? राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 का प्रावधान क्या कहा गया है, इस भाग में राज्य भाषा में भारत सरकार और संसद, किसी राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय मनन प्राधिकारी शामिल होंगे। अब इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि इस भाग में देखिए, हमारा जो भाषा है तो भारत की कोई भाषा नहीं है। ठीक है, भारत का कोई एक राजकीय भी भाषा नहीं है, मतलब कोई भारत का कोई भाषा नहीं है कि हाँ सब भारत में सभी लोग हिंदी बोलेंगे या भारत में सभी लोग उर्दू बोलेंगे या भारत के सभी लोग, तो भारत का कोई भाषा नहीं है। ठीक है, अगर पूछा गया भारत की कोई भाषा कौन सी भाषा है, तो भारत की कोई भाषा नहीं है, बस एक राजकीय भाषा है। क्या है भारत में, क्या भाषा है, कौन सी भाषा है, राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा बोले तो अपने अपने राज्य का अलग अलग भाषा है। अगर बिहार में आए तो भोजपुरी, मिथिला में आए तो मिथिले, दरभंगा में दरभंगी, और वही यूपी में चल जाए उसका हिंदी भाषा है, पश्चिम बंगाल में चल जाए तो बंगाली भाषा है, उसके बाद तमिलनाडु में चल जाए तो तमिल भाषा है। तो सभी राज्य का अपनी अपनी भाषा है और कोई भी भाषा किसी पर आप थोप नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे कोई चीज़ दिक्कत होती है। इसीलिए भारत में कोई भी भाषा नहीं है, बस राजकीय भाषा है। समझ आया ना? तो चलिए, यहाँ पे विधानमंडल है, क्षेत्र भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी राजधानी और अन्य पदाधिकारी भी शामिल होते हैं। अनुच्छेद 12 की परिभाषा को शामिल संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं इसको भी देखते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली संस्था की बात करते हैं, भारत सरकार और संसद। भारत सरकार और संसद क्या करता है, केंद्र सरकार और उसकी सभी शाखाएं होती है। क्या होती है? केंद्र सरकार और उनकी सभी शाखाएं होती हैं। राज्य सरकार और विधानमंडल क्या होता है? राज्य सरकार और विधानमंडल, राज्य की सरकारें और उसकी विधान सभाएं होती हैं। स्थानीय पदाधिकारी, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद आदि, ये क्या होता है? स्थानीय पदाधिकारी होता है। क्या होता है? स्थानीय पदाधिकारी होता है। ऑप्शन में पूछा जाएगा कि नगर निगम, या पूछ देगा आपका सरकारी बोर्ड, या पूछ देगा उपक्रम। अब बताओ कि इसमें स्थानीय पदाधिकारी कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको याद करना है कि पंचायत क्या आएगा, स्थानीय पदाधिकारी आएगा। नगर भी क्या स्थानीय पदाधिकारी है, नगर निगम, सॉरी नगर नहीं है, एक ही साथ है, नगर निगम, नगर पालिका और जिला परिषद आदि, ये सभी क्या कहलाएगा? स्थानीय पदाधिकारी कराता है। अब आता है अन्य पदाधिकारी क्या होता है, तो देखिए, वे संस्थाएं क्या है कि वे संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम, PSU, सरकारी बोर्ड आदि, ये सभी जो है अन्य पदाधिकारी के रूप में काम करती है। अगला हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 का महत्व के चर्चा करते हैं। महत्व इसका क्या क्या है, तो मूल अधिकारों का संरक्षण, यह स्पष्ट करता है कि किसके खिलाफ मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील की जा सकती है। केवल राज्य के खिलाफ ही मूल अधिकार का उल्लंघन का दावा किया जा सकता है। अब कोई चीज़ घटना होती है, खिलाफ अगर अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायपालिका में अपील भी की जा सकती है, लेकिन केवल राज्य के खिलाफ ही मूल अधिकार का उल्लंघन का दावा किया जा सकता है। सब पर आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये राज्य की बात होती है। ठीक है, अगला है कि लोक कल्याण। अब लोक कल्याण का महत्व क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, इससे सुनिश्चित होता है कि सरकार और उनकी एजेंसियां नागरिक को अधिकारों का पालन करें। मतलब ये लोक कल्याण ये सुनिश्चित करता है कि जो एजेंसियां बनाई जाती है, कोई अधिकार बनाया जाता है, उस अधिकार को नागरिक जो है, नागरिकों को अधिकार का पालन करें। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्या आता है, संबंधित न्यायिक व्याख्याएं, और ये क्या है, तो इसके बारे में देखिए प्राइवेट बॉडी पर लागू। क्या है? प्राइवेट बॉडी पर लागू। ये क्या है, तो यदि कोई निजी संस्था सरकार के नियंत्रण में, संस्था का मतलब क्या होता है, कोई ऑफिस
या कोई कंपनी, कोई कारखाना अगर सरकार के, जिसको नहीं कहा जाता है कि इसमें सरकारी मान्यता प्राप्त है, यानी कि वो तो प्राइवेट है लेकिन उसको सरकार मान्यता दे दिया है कि आप कीजिए लेकिन सही से काम कीजिएगा, तब देता है। लेकिन लोग सही नाम पर लेकर और गलत काम करते हैं। गलत बोले तो किसी के साथ अत्याचार करना, जैसे कि यदि कोई निजी संस्था सरकार के नियंत्रण में है या लोग कार्य करती है तो उसे राज्य माना जाता है, जैसे बैंक, सार्वजनिक ट्रस्ट आदि। जैसे कि बैंक क्या है, सार्वजनिक है, यहाँ पे सभी लोग जाते हैं। कुछ कुछ बैंक को सरकारी मान्यता भी मिला गया है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग का फायदा होता है, इसलिए ये हो गया प्राइवेट बॉडी पर लागू करना। प्राइवेट यानी कि प्राइवेट कंपनी हो गया, अब सरकार उसको कहती है कि तुम काम करो लेकिन मेरे अंदर में सही से काम करना, ठीक है। अगला बात करते हैं कि प्रमुख मामले क्या है। प्रमुख मामले तो R.D. सेठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक 1979, क्या है 1979, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई संस्था राज्य होगी या नहीं यह उसके कार्य और नियंत्रण पर निर्भर करता है। अगर कोई संस्था है या छोटा हो वह धीरे धीरे बड़ा हो गया, वो संस्था बनाया गया, तो ये संस्था जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई संस्था राज्य होगी या नहीं उसके कार्य और नियंत्रण पर निर्भर करता है। जो उसका जो ऑफिस है, उसका ऑनर है, मालिक है, वो निर्भर करेगा कि ये जो उसका संस्था है क्या ये सरकारी या राज्य हो या नहीं, ये उस पर निर्भर करता है। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप सरकार के अंदर आइए, सरकार के अंदर काम कीजिए, उसका मन है वो उस पर निर्भर करता है। अजय असिया बनाम अखिल मुतीब और 1981, यदि किसी संस्था का पूर्ण नियंत्रण सरकार के पास है तो उसे राज्य माना जाएगा। और कोई संस्था है 1981 के मुताबिक संस्था सरकार नियंत्रण उस पर करता है तो हम उसे कह देंगे कि नहीं ये सरकार के अंदर है और सरकार इसकी काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ से इसका निष्कर्ष भी निकलता है। कोई काम होता है ना तो काम करने के बाद उसका एक निष्कर्ष निकलता है, परिणाम निकलता है। वही निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है कि अनुच्छेद 12 राज्य के परिभाषित करता है, राज्य को परिभाषित करता है, उसके बारे में बताता है। यह तय करता है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए किनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और किसके भारतीय नागरिक अधिकार की रक्षा का प्रस्ताव होता है। ये अनुच्छेद 12 की कहना है और इसका निष्कर्ष यही निकलता है। तो यहाँ से अनुच्छेद 12 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो चलिए यहीं से वीडियो को अंत करते हैं। आपका यहाँ से आप अनुच्छेद 12 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से अनुच्छेद आपको 11 भी करा चुके हैं, अनुच्छेद 12 भी होगा और धीरे धीरे सभी अनुच्छेद आपको मैंने कवर कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को दबाकर शेयर भी कर दीजिए। फिर इस तरह से आपका बहुत सारे इसमें कंटेंट अभी बाकी है। अभी हम बार बार बोलते हैं कि स्टार्टिंग है, अभी मेरे पास उस तरह का साधन नहीं है। जिस तरह से होगा मैं आपको पूरा कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए यहीं से वीडियो को करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।